वेट लॉस करने की सर्जरी के बारे में सबने सुना होगा, बेरियाट्रिक है, लिपोसक्शन है, कूल स्कल्प्टिंग है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि शराब छोड़ने की भी सर्जरी होती है? और वो सर्जरी करने के बाद आप शराब पी ही नहीं सकते। मतलब जैसे ही आप शराब पीते हो, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगेंगे। तो आज उसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि वो एक्चुअल में सर्जरी होती क्या है, वो कैसे करते हैं, और अगर उसके बाद आप शराब पीते हो तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो पूरा डिटेल में आज उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके जान पहचान में कोई है कि जिसको शराब छोड़नी है, अंदर से उनको मोटिवेशन है कि मुझे छोड़ देनी है पर मुझसे नहीं हो पाता, मेरा बॉडी मुझे मतलब जो साथ देना चाहिए वो साथ नहीं देता, तो उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। तो चलिए जानते हैं कि ये सर्जरी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले ये सर्जरी किसको करनी चाहिए वो बात करते हैं कि जब आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे शराब छोड़नी है पर मेरे से नहीं हो पाता, मेरा जो मोटिवेशन है वो छूट जाता है, जरा जब शराब सामने आती है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, या फिर जब भी शराब छोड़ने की ट्राई करता हूँ तो बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। लाइक शराब चाहिए उसके लिए बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी, शायद सिर दर्द होने लगेगा, ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जब बॉडी को चाहिए होता है अल्कोहल और आप नहीं देते, तो वो उसके बाद आप शराब पी लेते हो। लेकिन ये जो सर्जरी है उसके बाद आप शराब छू भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो सर्जरी है उसको बोलते हैं डाइसल्फिरम इम्प्लीमेंटेशन। यस, डाइसल्फिरम इम्प्लीमेंटेशन। जो डाइसल्फिरम एक मेडिसिन है, करंटली आउटडेटेड हो चुकी है। उसका जो एक्चुअल यूज़ था वो अभी दूसरी मेडिसिन ने ले लिया है। लेकिन डाइसल्फिरम जो टेबलेट्स है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स का पॉजिटिव यूज़ करके अल्कोहल प्रिवेंशन में यूज़ होता है। यस, ठीक है। डाइसल्फिरम जो टेबलेट है उनकी साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि डाइसल्फिरम के कांटेक्ट में जब अल्कोहल या स्पिरिट आता है तो उसका बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, और उसी की पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेके डॉक्टर्स ने ये ट्रीटमेंट इन्वेंट की है। जब भी आप इससे पहले मैंने जो रील का या शॉर्ट्स का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि डाइसल्फिरम 250 mg टेबलेट जब आप कंज्यूम करते हो तो उसके बाद आप 15 दिन तक अल्कोहल को कंज्यूम नहीं कर सकते। और अगर आप करते हो अल्कोहल कंज्यूम तो बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, हो सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए, ठीक है। तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही ये लेनी पड़ती है। अब बहुत बार क्या होता है कि जो पेशेंट है जिसको अल्कोहल छोड़ना है वो टेबलेट है उसको कंज्यूम नहीं करता, तो वापस से अल्कोहल वो कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा कि जिसको अल्कोहल पीना ही है और हम उसको टेबलेट देते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो टेबलेट छोड़ देता है, पीना बंद कर देता है, तो वापस वो अल्कोहल को जो अल्कोहल पीना है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है डाइसल्फिरम इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे बॉडी के अंदर एक कट लगा के अंदर वो टेबलेट्स रख देते हैं। उसका मतलब कि आप वापस वो टेबलेट निकल भी नहीं सकते, और वो सालों तक टेबलेट्स वहाँ पे ही रहती है और सालों तक आप शराब नहीं पी सकते। उसकी जो पूरी ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ये ट्रीटमेंट करवाने आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये ट्रीटमेंट सबको नहीं पता होती और ये ऐसी लीगल ट्रीटमेंट भी नहीं है। लेकिन बहुत से सिटीज़ में ये ट्रीटमेंट्स होती है, और ये ट्रीटमेंट एक्चुअल में क्या होती है कि जब भी आप वो क्लिनिक पे जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, तब वहाँ पे थोड़े दिन आपकी बॉडी को वो डिटॉक्स करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं। उसके बाद ये सर्जरी होती है। सर्जरी में होता ये है कि आपको लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है। 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का पाउच बनाया जाता है, उसमें 100 mg की 10 डाइसल्फिरम टेबलेट्स उस वो पाउच में रख दी जाती है और वापस वो पाउच को पैक कर दिया जाता है। उसके बाद वो टेबलेट अंदर ही रहती है, बहुत सालों तक वहाँ पे ही रहती है, और
15 दिन के बाद वो स्टिचेस जो है वो निकाल दिए जाते हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर्स है उसके ऑब्जर्वेशन में एक बार आपको अल्कोहल कंज्यूम करना बोलते हैं, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि अगर ये सर्जरी के बाद मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकती है। ठीक है, तो ये सर्जरी का होने के बाद 15 दिन तक आप वो हॉस्पिटल में ही रखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखते हैं, और उसके बाद एक बार आपको शराब पीना बोलते हैं। आप 30 ml अल्कोहल भी बॉडी में कंज्यूम करोगे तो जो साइड इफ़ेक्ट्स आती है वो मैं बताऊंगा। कि जनरली जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो इंटरनल रिएक्शन क्या होता है। जब भी अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं तो उसका जो कन्वर्जेशन है, अल्कोहल का ब्रेक डाउन है, वो एसेटाइलडिहाइड में होता है। सबसे पहला अल्कोहल का कन्वर्जेशन एसेटाइलडिहाइड में होता है, और उसको जो एसेटाइलडिहाइड है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी एक एंजाइम डेवलप करती है। वो एंजाइम एसेटाइलडिहाइड को नॉर्मल करके हमारे बॉडी में डाइल्यूट कर देती है और हमें नशा फील होता है। जब ये एसेटाइलडिहाइड है उनका कन्वर्जेशन नॉर्मल नहीं हो पाता, एसेटाइलडिहाइड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, तब जाके साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट होती है। और ये जो डाइसल्फीरम है उनका रोल भी वहाँ से ही स्टार्ट होता है। जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो एसेटाइलडिहाइड में उनका ब्रेकडाउन हो चुका है, और उसके बाद जो एंजाइम है जो एसेटाइलडिहाइड को ब्रेकडाउन करता है वो डेवलप नहीं हो पाता। जब आप ये डाइसल्फीरम टेबलेट आप कंज्यूम करते हो या फिर इंप्लीमेंट किया हुआ है आपके बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि एसेटाइलडिहाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एसेटाइलडिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारी बॉडी हमें वार्निंग साइन देने लगती है। और वो वार्निंग साइन क्या होती है कि आपको सीजर्स आने लगते हैं। सीजर्स मतलब पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, आपके हार्ट बीट बहुत ही हाई हो जाते हैं, आपको वोमिटिंग होने लगती है, क्योंकि एसेटाइलडिहाइड इतना ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाएगा कि हमारी बॉडी उनको बाहर निकालने की ट्राई करेगी। मतलब पूरा का पूरा जो आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। आपकी स्किन है वो पूरी रेड हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स है, वो सब लोगों को अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है। ये साइड इफ़ेक्ट्स एक बार फील करने के बाद आपको न ख्याल भी नहीं आएगा कि आगे से मैं शराब का एक घूंट भी अंदर उतारूँ। और ये जितनी भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो एक बार डॉक्टर्स आपको फील करवाते हैं। 4 से 5 डॉक्टर्स आपके सामने बैठेंगे ये साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, और आपको एक बार फील करवाएंगे, और उसके बाद आपके पास फॉर्म फिलअप करवाएंगे कि आगे से आप अल्कोहल लेते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकती है, और ये साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में ही आपको जाना पड़ेगा। आप अपने आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो एक मेंटली भी आपके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि आगे से अल्कोहल कंज्यूम करना ही नहीं है। और ये जो डाइसल्फीरम इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्टिचेस लगाए थे और वो वापस नॉर्मल हो गई है आपकी स्किन, तो उसको आप निकाल भी नहीं सकते। और सालों तक वो टेबलेट्स वहाँ पे ही रहती है, तो बहुत सालों तक अल्कोहल आपका छूट जाएगा। ये सर्जरी बहुत सालों से चल रही है, लेकिन ये इतनी फेमस नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत से लोगों को मौत के मुंह तक भी ले जा सकती है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैंने इसलिए बताया कि तो ताकि मुझे भी अच्छा लगा जब मेरे क्लाइंट ने ये करवाया था, तो मुझे भी उसके बारे में जानना था। मैंने जाना, पूरा रिसर्च किया, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं वो सब मैंने देखा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सबको ये बताना चाहिए। अगर किसी को शराब की ऐसी आदत है जो छूट नहीं रही है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की शराब की आदत है, तो ये ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको ये ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, और एक बार ये वीडियो को पूरा उनको दिखाइए, क्योंकि उनको भी पता चले कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ये ऐसे आप सोचोगे तो ये एक अच्छी बात भी है, और आप मेंटली कंट्रोल कर सकते हो तो वो तो बेस्ट है। अगर आप मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा है कि जिनको शराब छोड़नी है, वो
अपने आप छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं हो सकता है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट है। तो शेयर कीजिए, और अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।